गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विजय कुमार गुप्ता। आज की इस क्लास में इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला हमको पढ़ना है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या पढ़ना है? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम जानेंगे। एलिफैटिक ये आपका है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम कहेंगे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब इसको हम लिखते हैं RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें RCOOH उसके संरचना सूत्र होते हैं, उसे हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब इस RCOOH में हम देखेंगे तो दो फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा कार्बोनिल, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ये कार्बोनिल की बात कर देते हैं, ये आपको हो गया कार्बोनिल ग्रुप हो गया। और दूसरा आपको मिलता है हाइड्रॉक्सिल समूह, यानी OH समूह अटैच होता है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनका संरचना सूत्र RCOOH होता है उसे हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ग्रुप आपको मिल रहे हैं। एक आपको मिलता है कार्बोनिल समूह, इसको हम कहेंगे कार्बोनिल समूह कहेंगे। और ये आपका हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह ये होता है आपका हाइड्रॉक्सिल समूह की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते क्या हैं? ये हम लगा सकते हैं RC⸻O और OH, इसी को कहते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसी भी एसिड के अणु में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पे उसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक समूह आपका एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग अगर एक ही COOH अटैच है तो उसको हम कहेंगे क्या? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानेंगे, जिसमें ये RCOOH मीन्स ये COOH अकेला होगा, उसको हम कहेंगे क्या? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे HCOOH आपका हो गया, इसको कहते हैं फार्मिक एसिड कहेंगे। और इसी में CH3COOH आपका हो गया, इसको हम कहते हैं एस्टिक एसिड। ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल आपका होता है। ये CH3 CH2 और COOH आपका हो गया, इसको हम कहेंगे प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ एल्किल आपका बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जो O या COOH की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह की बात करते हैं, सब में एक ही मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हम बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये है आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें दो COOH अटैच हो उसके हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्या?
CH2COOH, सिंगल बॉन्ड CH2COOH। इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड कहते हैं। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही एसिड में ये हमारा COOH 2 अटैच हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात, यानी जिसमें 3 COOH, ये COOH 3 कार्बोक्सिलिक में COOH अटैच होता है, उसको हम कहते हैं क्या? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहेंगे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल आ जाइए, इसका एग्जाम्पल आता है COOH, 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 फिर सिंगल बॉन्ड CH2COOH। देख रहे हैं आपका एक ही मालिक्यूल है, इस एक ही मालिक्यूल में COOH 3 अटैच हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड कहेंगे। ये सिट्रिक एसिड मिलता कहाँ पे? जो आपके एसिड टेस्ट नींबू होते हैं उसमें जो खट्टापन होता है, ये सिट्रिक एसिड पाए जाने के कारण ही वो खट्टापन होता है। ठीक है, आपके इंटरमीडिएट में जो पढ़ना है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करनी है। तो सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉर्मल फार्मूला होता है, यानी इसको फिर हम आगे आते हैं सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला की बात करते हैं, ये आपका होगा CnH2nO2, या इसको हम लिखते हैं CnH2n+1 COOH। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका हुआ इंट्रोडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसी की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। नामनक्लेचर ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का नामनक्लेचर कैसे हम करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको आना है नामनक्लेचर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके 2 नाम होते हैं। एक तो उनका होता है कॉमन नेम होता है, ठीक है। जितने भी हमारे वसा अम्ल होते हैं उनका जो साधारण नाम की बात करते हैं, उनके स्रोत के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। कॉमन नेम की हम बात करते हैं, साधारण नाम की बात करेंगे। तो साधारण नाम की बात करते हैं तो जो भी ये सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका साधारण नाम उनके स्रोत के आधार पर होता है, यानी वो उत्पत्ति उनकी कहाँ से होती है, कहाँ मिल रहा है, उसके आधार पर उसका नाम देते हैं। जैसे ये आपको होता है HCOOH, इसको कहते हैं फार्मिक एसिड। क्या नाम इसका होता है? इसका कॉमन नाम होता है फार्मिक अम्ल। इसे फार्मिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी जो चींटियाँ होती हैं उन चींटियों के डंग में ये प्रेजेंट होते हैं, स्टिक में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको फार्मा कहते हैं। फार्मा के नाम पे इसका नाम पड़ गया है, फार्मिक एसिड हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बात की, ये आपको होता है CH3COOH। इनकी हम बात करते हैं, इसको कहते हैं कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एसिटिक अम्ल कहेंगे। ये जो आपका एसिटिक अम्ल है ये आपकी जो हमारे विनेगर होते हैं, सिरका होती है, उसमें पाई जाती है। उनके नेम के अकॉर्डिंग इनका हम साधारण नाम रखते हैं एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं IUPAC नाम की बात हम करेंगे। IUPAC नामनक्लेचर, देखिए ये आपको होता है IUPAC
नामनक्लेचर, IUPAC नामनक्लेचर। बच्चों आपने फर्स्ट ईयर के क्लास में डिटेल में आपने पढ़ा है IUPAC इसके नामनक्लेचर, बट यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका IUPAC आप नेम कैसे बनाएंगे। देखिए इस जो एसिड होगा उसमें कार्बन तो होगा ही होगा, तो अगर वो उसमें कोई एल्केन होगा, एल्केन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इस एल्केन से आप ई को हटाएंगे और प्लस उसमें ओइक एसिड लास्ट में हम ऐड कर देते हैं, ये आपको बनेगा क्या, ये आपको बनेगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, उसी के नाम से हम इसको एल्केनोइक के नाम से हम जानते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। देखिए ये आपका बनेगा फार्मूला, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे। इनका आता है सिंपल नेम की बात करेंगे, सिंपल नेम की बात करेंगे। फिर इनका IUPAC की बात करेंगे, IUPAC नेम की बात हम करेंगे। देखिए ये लिखा गया HCOOH, ठीक है, सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात हम कर रहे हैं। तो एक इसका जो सिंपल नाम आपको होगा इसको कहते हैं फार्मिक एसिड। क्या कहेंगे, हम कहेंगे फार्मिक एसिड कहेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं इस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, जब एक ही कार्बन है तो इसका कोई मेथेन होगा, इस मेथेन के अकॉर्डिंग इसका नाम बनेगा मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड आपका बन जाएगा। दूसरी मेंबर की बात हम करेंगे, यह है CH3COOH, इसका नाम सिंपल नाम आपका बनेगा एथनोइक एसिड। कॉमन नेम जो बनेगा एसिटिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कहेंगे कॉमन नेम। और जब IUPAC की हम बात करेंगे तो इसमें देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब एथेन हो गया, एथेन जब हो गया तो हमें ई हटाएंगे लास्ट से और ओइक एसिड उसमें हम ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, ये आपको बनेगा एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड बन जाएगा, एथनोइक एसिड आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद की हम बात करेंगे, ये CH3CH2COOH हो गया, इसका नाम कॉमन नेम जो आपको बनेगा प्रोपियोनिक एसिड होता है। कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड होता है कॉमन नेम। पर जब IUPAC की बात करेंगे इसमें देखिए 1 2 3 तीन कार्बन हो रहे हैं, जब तीन कार्बन होगा तो कोई प्रोपेन बनेगा, अब प्रोपेन जब बनेगा तो प्रोपेन से ई हटा करके ओइक एसिड ऐड करेंगे, ये आपको बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड आपका नाम बन जाएगा। इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके कार्ड इसका नॉमेनक्लेचर हम कर देते हैं। ये अपने डिटेल से फर्स्ट ईयर की क्लासों में आपने पढ़ा है। अब इसके बाद की बात हम करेंगे, इसका प्रिपरेशन मेथड की हम बात जानेंगे कि ये एसिड को आप बनाओगे कैसे। तो नेक्स्ट रीडिंग हमें पढ़ना है आपको जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको हो गया जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला मेथड हम इसमें जानेंगे कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे। तो पहला हेडिंग है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तब आपका क्या बन जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे देखिए पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ
बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड आपने पढ़ा होगा कि RCH, जितने RCHO संरचना सूत्र के यौगिक आपको बनते हैं वो आपके क्या होंगे, एल्डिहाइड होते हैं। इसमें आपने लिख किया RCHO हो गया, RCHO ही तो एल्डिहाइड होते हैं। इस एल्डिहाइड का जब आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, और ऑक्सीडेशन में हम क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। किसकी प्रेजेंटिंग में करेंगे, ये प्रेजेंटिंग आप लगाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और प्लस एसिडिक मीडियम की बात करेंगे। तो एसिडिक मीडियम में सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटिंग में हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपको ये मिल जाएगा। देखिए RCHO हमारा ही है, तो इसी ऑक्सीजन को ला के बीच में अटैच कर देंगे तो RCOOH एसिड आपको बन जाएगा। जैसे हम मेंबर लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इस फॉर्मल्डिहाइड का जब आपने ऑक्सीडेशन कराया, मीन्स ऑक्सीजन को ऐड किया, किसकी प्रेजेंटिंग में, एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटिंग में, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा HCOOH यानी फार्मिक एसिड बन गया। ये फॉर्मल्डिहाइड था, ये आपका बन गया फार्मिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये आपका है CH3COOH आपने ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। इस एसिटिक एसिड का जब आपने ऑक्सीडेशन कराया किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटिंग में Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये बनेगा क्या, CH3CHO, ये बनेगा CH3CHO रहेगा, CH3CHO, और ये बनेगा क्या, आपके बन जाएगा CH3COOH आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहला मेथड आपका था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपने एसिड को बना लिया। इसके बाद की नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरी हेडिंग हम देखेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन कराने से फिर भी हमको मिलेगा क्या, एसिड मिल जाएगा। जैसे आपने लिया RCH2OH, ये है आपका RCH2OH, ठीक है, ये आपका एल्कोहल हो गया। इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे बेसिक मीडियम में, ये KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब बेसिक मीडियम में हम KMnO4 की प्रेजेंटिंग में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये पहले आपका बनेगा क्या, ये बनेगा RCOO बन जाएगा, यानी उस एसिड का साल्ट बन जाएगा। और फिर इसमें हम जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, अम्लीय कर देंगे, अम्लीय माध्यम में सेकंड स्टेप में हम ले जाएंगे तो ये उसका जो साल्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में, यानी आपका एसिड बन जाएगा। फिर आइए हम देखते हैं, मान लीजिए आपने लिया क्या, CH3OH हो गया, ये आपका मिथिल एल्कोहल हो गया। इस मिथिल एल्कोहल का जब बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4 की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये बनेगा क्या, ये आपको बनेगा CH3OH, ये बनेगा HCOOH के फॉर्म में, इसका साल्ट बनेगा। और उस साल्ट को जब हम अम्लीय करेंगे तो ये आपका बनेगा फार्मिक एसिड, ये बदल जाएगा। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता हाउ विल यू ऑब्टेन, ठीक है, हाउ विल यू ऑब्टेन पूछेगा कि मिथिल एल्कोहल से आप मेथनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। तो मिथिल एल्कोहल का आप KHO
KOH की प्रेजेंटिंग में ऑक्सीडेशन करवा देंगे, उसका साल्ट बनेगा, फिर उसके अम्लीय कर देंगे तो उसका फार्मिक एसिड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने हम ले लिया, सपोज कर लीजिए ये आपका हो गया CH3CH2OH आपका हो गया, इसको कहेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का जब आपने ऑक्सीडेशन करवाया उसी KMnO4 की प्रेजेंटिंग में और KOH के साथ में, तो पहले इसका क्या बनेगा, पहले इसका साल्ट बनेगा, ये बनेगा CH3COOH और फिर उसको हम क्या कर देंगे, अम्लीय कर देंगे, अम्लीय माध्यम में इसका रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 के साथ में, ये हो जाएगा CH3COOH। इस तरह से हम एल्कोहल से भी एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़नी है, तीसरी हेडिंग की बात करनी है। तीसरी हेडिंग में देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड्स। ठीक है, अगर हम तीसरी हेडिंग में आपको जानना है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, तीसरी हेडिंग हमको पढ़ना है। तीसरी हेडिंग हमें पढ़नी है, ये होगा तीसरी हेडिंग में आपको लिखना है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड की बात करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड्स। एल्किल साइनाइड्स का आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एल्किल साइनाइडों का अम्ल द्वारा जब हम अपघटन कराते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, बेस द्वारा अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसके साल्ट बनेंगे, जिससे अम्लीय करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो पहले अगर एल्किल साइनाइड आपने ले लिया और एल्किल साइनाइड हो गया, जैसे एल्किल साइनाइड क्या मतलब RCN, ये बनेगा RCN, इसको हम कहते क्या है, एल्किल साइनाइड RCN। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस माने वाटर को ऐड करेंगे, किसकी प्रेजेंटिंग में, जब आपने एसिड की प्रेजेंटिंग में इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तब ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCOOH में एसिड बनेगा और क्या होगा, ये बन जाएगा NH4Cl के फॉर्म में हो जाएगा, NH4Cl, क्योंकि यहाँ Cl उसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 कर देंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5 आपका हाइड्रोजन हुआ, तो 4 इसमें हुआ, 1 5 आपका हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाता है। देखिए इसको हम कंपाउंड ले रहे हैं CH3CN, और इसी का जब 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ में जब आपने HCl एसिड की प्रेजेंटिंग में किया है तो ये आपको बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH3COOH, एथनोइक एसिड बनेगा और प्लस NH4Cl आपका अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम एल्किल साइनाइड का जो हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे एसिड की प्रेजेंटिंग में तो एक ही स्टेप में आपका एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर उसी साइनाइड का बेस की प्रेजेंटिंग में हम करा रहे हैं, देख लीजिए बेस की प्रेजेंटिंग की बात करते हैं, ये है RCN, और अगर इसका हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे बेस की प्रेजेंटिंग में, हमने NaOH ले लिया, जब आप NaOH ले लिया तो पहले उस एसिड का साल्ट बनेगा, मीन्स ये बनेगा RCOO, Na बन जाएगा और ये निकल जाएगी अमोनिया गैस के फॉर्म में। ठीक है, अब उस साल्ट को हम एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, ये RCOONA। ठीक है, इसका हम HCl से रिएक्शन जब करवाएंगे, देखिए यहाँ का सोडियम यहाँ के Cl से आके मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बनेगा NaCl के फॉर्म में, ये अलग हो जाएगा और RCOOH, ये बनेगा RCOOH, ये एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ हम कंपाउंड ले रहे हैं, ये आपने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया। जब इसका आपने कराया क्या, हाइड्रोलिसिस करवाया,
बेस की प्रेजेंटिंग में ये आपका हुआ NaOH हो गया, तो इसका क्या बनेगा, उस एसिड का साल्ट पहले बन जाएगा, ये बनेगा CH3COO Na बन जाएगा, और ये निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में, ये निकल जाएगी अमोनिया गैस। अब इसको सोडियम एसीटेट को ले आएंगे, ये सोडियम एसिड CH3COO Na, इस सोडियम एसीटेट का रिएक्शन हम एसिड से कराएंगे। जब एसिड से कराएंगे तो यहाँ का Na, यहाँ का ACl एक साथ निकल जाएगा NaCl के फॉर्म में, ये बनेगा NaCl साल्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ अटैच हो जाएंगे, और ये बनेगा क्या, CH3COOH, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है, या एथेनोइक एसिड हम कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करेंगे, एक मेथड और आप देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करेंगे, नंबर 4 की बात करेंगे, बाय रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड CO2। ये नेक्स्ट हेडिंग है, बाय रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड CO2। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम CO2 से कर दें तो क्या बनेगा, फिर आपको बन जाएगा। देखिए इसमें भी आपके 2 स्टेप करने हैं, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 से कराएंगे, उस बनने वाले माध्यमिक यौगिक का हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तब वो बदलेगा किसी में, वो बनेगा एसिड के फॉर्म में। जैसे आपका एग्जांपल आ गया, ये आपका हो गया OC डबल बॉन्ड O, ये क्या चीज़ है, ये आपका CO2 है, ठीक है, CO2 हो गया। इस CO2 में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे, मीन्स RMgX, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों ये ईथर की प्रेजेंटिंग में रिएक्शन करेगा, और ये बनेगा, देखिए ये यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा, तो वो डबल बॉन्ड C से अटैच होगा, ये दोनों बॉन्ड इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और ये जो एल्किल है R है ये अलग हो जाएगा, और OMgX एक साथ हो जाएंगे, OMgX के फॉर्म में ये बनेगा। ये आपका क्या हुआ, ये आपका कंपाउंड होगी, जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस आपने करा दिया, हाइड्रोलिसिस में वाटर लगाते हैं, जब आप वाटर लगाओगे ये बनेगा RCOOH, ये एसिड के फॉर्म में बन गया, और MgOH और X ये अलग आपका हो जाएगा। देखिए हम जो कंपाउंड ले रहे हैं अब, ये हुआ आपका CO2 हो गया, इस CO2 का रिएक्शन हमने इसको मान लिया मेथिल मान लिया, ये मेथिल हो गया, ये आपका Mg हो गया, या हमने I ले लिया, ठीक है, इसको कहेंगे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको नाम भी लिख लीजिए, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। अब इसका ईथर की प्रेजेंटिंग में इसका हम रिएक्शन करवाएंगे। जब ईथर की प्रेजेंटिंग में रिएक्शन आप करवाएंगे, ये बनेगा क्या, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, O डबल बॉन्ड C ऐसे बनेगा। देखिए ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये 2 बॉन्ड बन गया, यहाँ लगा दीजिए मेथिल लगा दीजिए आप, और यहाँ लगाएंगे OMgI लगा दीजिए। फिर इसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये आप कराएंगे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ये वाटर की प्रेजेंटिंग में आपका हाइड्रोलिसिस होगा। जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनेगा क्या, देखिए यहाँ CH3 है ना, ये CH3COO, CH3COO, एक इसमें का H, ये बनेगा क्या, ये बनेगा CH3COOH हो गया। बचा क्या, Mg बचा,
आई बचा हुआ है, यहाँ का ओ और एक एच, ये बनेगा आपका MgOH और आई बन गया। ठीक है, इस ग्रिग्नार्ड रेजेंट के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग और आप देख लीजिए, इस मेथड से भी हम बनाते हैं एसिड को। या तो नेक्स्ट है बाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फिफ्थ मेथड आपका है, बाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, क्योंकि बनाना में हमें क्या है, हमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम डाई से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, डाई कब होगा? जब इस कार्बन से 2 COOH अटैच होगा, 2 COOH आपका अटैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है मैलोनिक एसिड। क्या नाम होगा? इसको कहते हैं मैलोनिक एसिड या अम्ल कहते हैं। ठीक है, इस मैलोनिक एसिड को आप हीट कर दीजिए। जब आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, देखिए इसमें निकलेगा क्या, यहाँ से इसी CO2 को आप निकाल दीजिए, कुछ करना नहीं है, इसी CO2 को आप निकाल दीजिए। जब CO2 को आपने निकाला, बचा क्या? यहाँ का हाइड्रोजन बचा हुआ है। जब ये हाइड्रोजन आपका बचा हुआ, ये हाइड्रोजन, ये 2 3 हो गया, यानी ये बचा क्या? ये बच गया CH3 हो गया, और ये COOH इसमें अटैच हो गया। बना क्या? एथेनोइक एसिड आपका बन गया। इस तरह से हम जो है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बना सकते हैं। और भी मेथड देख लीजिए, और मेथड हम देखेंगे। नेक्स्ट मेथड आपको पढ़ना है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड। देखिए, नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, नंबर 7 मेथड देख लीजिए। नंबर 7 मेथड की हम बात कर रहे हैं, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड्स। बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड। क्या है? एसिड एमाइड्स का आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। देखिए, ये बनेगा RCONH2। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हम कहते हैं एसिड एमाइड, क्योंकि पहले एसिड था। अगर NH2 को, एमाइन को अगर हम हटा दें तो RCOH बन जाएगा। तो यहाँ उसका उस एसिड का एमाइड है। अब हमें निकालना क्या है? निकालना आपको निकालना है NH2 को, तो इसी का हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? वाटर को ऐड करेंगे। जब वाटर को ऐड करेंगे तो इसे मीडियम क्या लगाएंगे? ये मीडियम लगाएंगे, एसिड मीडियम लगा देंगे। जब एसिड मीडियम आप लगाएंगे तो ये आपका बनेगा RCOOH, यानी कोई एसिड बन गया, RCOOH बन गया। और ये बनेगा क्या? ये बनेगा NH4Cl के फॉर्म में आ गया। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ कंपाउंड हम लेते हैं, ये CH3 आपने ले लिया, CH3CONH2 हो गया। इसका आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में करा दीजिए। एसिड मीडियम में जब आप कराएंगे इसका, तो देखिए CH3 है ना, CH3CO है एक, यहाँ का O अब एक हाइड्रोजन, ये बनेगा CH3COOH, एसिड बन गया। और यह 2 हाइड्रोजन इसमें का, 2 इसमें का, NH4Cl, ये बनेगा NH4Cl के फॉर्म में आ गया। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड है, अभी आपका एथेनोइक एसिड के फॉर्म में आ गया। इस तरह भी आप बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। 7 मेथड देख लीजिए, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।
ठीक है। एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो भी हमको एसिड मिलेगा। एस्टर होता क्या है, ये होता RCOOR, ठीक है। RCOOR संरचना सूत्र के यौगिक को हम एस्टर कहेंगे। अब इस एस्टर का आपने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो यहाँ भी एसिड मीडियम ही होगा, H2SO4 की प्रेजेंटिंग में ही होगा। ये आपको बनेगा RCOOH के फॉर्म में बन जाएगा और ये बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। देखिए यहाँ हम ले सकते हैं CH3COO, इसको हम करते हैं C2H5, ठीक है। यानी एथिल एसीटेट, ये आपका एस्टर है। इस एथिल एसीटेट एस्टर का जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, एसिड मीडियम में करवाया, तो देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन इनके पास आ जाएगा, वाटर से एक का हाइड्रोजन एसीटेट में आ गया और ये क्या बनेगा, ये बनेगा एसिटिक एसीडेट और प्लस C2H5, यहाँ का O यहाँ का H, ये बनेगा C2H5OH। ये क्या बन गया, ये बनेगा आपको एल्कोहल बन गया, ये आपका एथेनोइक एसिड आपका बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग एक और आप देख लीजिए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड। लास्ट हेडिंग आप देख लीजिए, एक और मिलेगा आपको, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे ये RCOCl स्ट्रक्चरल वाले कंपाउंड को हम एसिड हैलाइड कहते हैं। इस एसिड हैलाइड का जब आपने H2O के साथ में हीट किया, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, ये बनेगा आपको RCOOH और प्लस HCl के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। देखिए ये R के स्थान पे हमने लिया मेथिल ले लिया, COCl हो गया, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, नाम भी लिख लीजिए, एसिटिल क्लोराइड। ये आपका एसिटिल क्लोराइड है। इस एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो आपको बनेगा क्या, देखिए ACH3CO है, यहाँ का O और यहाँ का H इनके साथ आ जाएगा, अब एक हाइड्रोजन और एक Cl, ये बनेगा CH3COOH और प्लस आपका बनेगा HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इस तरह से इस मेथड से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये जो मेन मेथड जो बनाने की थी वो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को बना लिया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात आपने कर लिया। अब हमें क्या करना है, जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग के बारे में इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमको जानना है, तो लिखेंगे आप जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो पहले हेडिंग आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है, ये आपको पढ़ना फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस फिजिकल प्रॉपर्टी में आता क्या है, जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है, उनके कलर की बात आती है, स्मेल की बात आती है, इन सबों का इसलिए हम करते हैं। देखिए जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे हैं, जो प्रथम 3 सदस्य, यानी अगर हम बात करते हैं HCOOH और CH3COOH और CH3CH2 और COOH, यानी प्रथम 3 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के प्रथम जो 3 मेंबर हैं, ये इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड कहेंगे, इसको कहेंगे एस्टिक एसिड कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोपियोनिक एसिड कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉर्मिक अम्ल कहेंगे,
इसको हम कहेंगे एसिटिक अम्ल कहेंगे, एसिटिक अम्ल की बात करेंगे। इसको कहेंगे प्रोपियोनिक अम्ल की बात करेंगे, प्रोपियोनिक अम्ल की बात करेंगे। ये जो 3 एसिड है, प्रथम 3 सदस्य यानी C1 से लेकर C3 तक की बात करेंगे। इनके जो एसिड बनते हैं, इन एसिड जो स्मेल की बात करेंगे, ये तीखी गंध के रंगहीन द्रव हैं। कैसे हैं? ये तीखी गंध वाले हैं, तीखी गंध वाले हैं, रंगहीन हैं, कोई रंग नहीं है। और ये है कैसे? ये लिक्विड हैं, द्रव के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद C4 की बात करते हैं, यानी 4 कार्बन वाला जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और C9 तक यानी ब्यूटेनोइक एसिड से लेकर के और नोनियोनिक एसिड की बात करेंगे अगर, तो वहाँ के जो सदस्य आपको मिलेंगे वो तेल जैसे, ये तेल जैसे ये भी लिक्विड के फॉर्म में ही मिलेंगे, लिक्विड के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, द्रव के रूप में ही मिलेंगे। इसके बाद और ये जिनकी जो स्मेल बहुत ही बेकार से होती है, जैसे कि रेंसिड बटर होता नहीं है, जैसे इसको कहते हैं दुर्गंधी मक्खन। जैसे मक्खन जब ख़राब होने लगता है तो उसकी कलर बहुत बेकार हो जाती है, उसका रंग जो है, उसका जो स्मेल बहुत बेकार होता है, तो इसको हम कहते हैं दुर्गंधी मक्खन। जैसे इसको लिखते हैं दुर्गंधी मक्खन, यानी जैसे मक्खन बेकार होने लगता है ना, तो उसका जो स्मेल आती है, जैसी स्मेल आती है, जैसी गंध आती है, स्मेल आती है। ठीक है, कहाँ से? 4 से लेकर के 9 कार्बन वाले जो एसिड बनते हैं वो इनकी बात होती है। लेकिन जैसे ही कार्बन 10 की बात करते हैं, इसके बाद कार्बन 10 के ऊपर वाले जितने भी एसिड बनेंगे वो टोटल एसिड जो होंगे वो गंधहीन होंगे, यानी कोई उन पे गंध नहीं होगा। गंधहीन के साथ साथ वो सभी ठोस के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? ठोस के फॉर्म में होंगे, यानी सॉलिड के फॉर्म में आपको मिलेंगे उसको। और इन सभी की अगर हम बात करते हैं तो उन यौगिकों के यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का अगर अणुभार बढ़ेगा, ठीक है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ में जल में इनकी जो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, विलेयता की बात करते हैं, वो विलेयता घटती जाती है। यानी अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके अणुभार की हम बात करते हैं। जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा, अणुभार अगर इनका बढ़ेगा तो क्या होगा? जल में इनकी विलेयता घटेगी, जल में विलेयता क्या होगी? ये घटती जाती है, घटती है। ठीक है, और ये मोनोकार्बोहाइड्रेट, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ नोट कर लेना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो उन्हीं सेम मॉलिक्यूलर वेट के अल्कोहल से ज़्यादा होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बनता है, आपके बोर्ड में आता है कि क्या कारण है कि समान अणुभार के अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एसिड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। यानी जो एसिड है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, और एक तरफ अगर ये हम बात करते हैं एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल, और दोनों के मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, इनका भी मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। अगर ये दोनों आपस में सेम हैं, ठीक है, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो एसिड का ज़्यादा होता है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये इनके कंपैरिजन में कम होता है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि क्या कारण है समान अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की तुलना किया जाए तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड
जो होते हैं उन दो अणु मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु परस्पर जुड़ करके ये डाइमर बना लेते हैं, मीन्स उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया नहीं जाता है, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देखिए स्ट्रक्चर है, ये बनाते कैसे हैं, ये होगा R होगा, ये C होगा, डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ O और H, एक एसिड ये हो गया और दूसरा एसिड हम यहाँ ले रहे हैं R, ये C और डबल बॉन्ड इनका O हो गया और इनका ये हो जाएगा O हो जाएगा, इनके भी H हो गया। ठीक है, RCOOH और RCOOH ये यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं। तो इसी दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनता है, ये बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इस एसिड में पाया जाता है, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के समान मॉलिक्यूलर वेट के अणु के अपेक्षा में जो है एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता, उच्च होता है। ठीक बच्चों, इसके बाद आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।